एहसन इकबाल साहब से मुखातब है। किससे मुखातब है? एहसन इकबाल साहब से, जो कि कहते हैं, जिन्होंने शहर के ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है इल्म की बस्ती का। ये बात आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं ज़ाती लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन कौमी लड़ाई मैं छोड़ता नहीं है। नारोवाल से 45 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन ने पटिशन फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि एहसन इकबाल डीपीओ के जरिए, डीपीओ यानी कि पुलिस के जरिए उनको प्रेशराइज कर रहा है। ये सुना आपने? क्या कर रहा है? कौन? एहसन इकबाल प्रेशराइज कर रहा है। अब इस वाक्य के साथ रिलेटेड, क्योंकि पिछले माह जो मेरे साथ हुआ वो मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं, अगर वो 45 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ये बात ना करते तो मैं ये कभी बात ना करता। इस एहसन इकबाल ने क्या किया, जब यहां पे सहारा मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो उस सहारा मेडिकल कॉलेज को रोकने की इसने भरपूर कोशिश की, राइट। और अभी ये सहारा यूनिवर्सिटी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये उसके मालिक कभी भी नहीं कहेंगे ये मेरा जाती, मैंने जो वहां पे देखा, 9 साल मैं वहां पे पढ़ाता रहा हूं। 9 साल डॉक्टर आमिर जलाल जो है वो नारोवाल की जमीन के ऊपर, वहां का मैंने खाना खाया, वहां का मैंने नमक खाया, वहां का मैंने पानी पिया, राइट। और वहां पर मेरे स्टूडेंट जो थे, पिछले 1 माह से एहसन इकबाल साहब ने वहां पुलिस भेजी। पहले कॉलेज के प्रोफेसरों की गाड़ियों को चेक किया गया और फिर सारी रात मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए, जिसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए सहारा मेडिकल कॉलेज, जो कि अब सहारा यूनिवर्सिटी बन गया है, उसको सारी रात घेरे रखा, उसको सारी रात घेरे रखा। अब नारोवाल के अंदर जो है वो जी कहते हैं जी कि हमने बड़े काम किए। क्वेश्चन नंबर 1 नारोवाल में एहसन इकबाल साहब इस बात का जवाब दें कि जो आपके बड़े थे, जब कायदे आजम पाकिस्तान बनाने की तहरीक के अंदर जो है वो गए हुए थे, तो उस वक्त उनकी मुखालफत कौन कर रहा था? फिर उसके बाद गोरों से आपके बड़ों ने अलकाब लिए। आपके बड़ों ने जब जना साहब जो हैं और पीर जमात अली शाह उनके साथ खड़े थे, तो पीर जमात अली शाह पाकिस्तान बनाने की तहरीक चला रहे थे और आपके बड़े उनसे खान बहादुर के लकब ले रहे थे। उसके बाद जब जनरल जिया, जिसने इस माशरे की ऐसी तैसी फेर के रख दी है, उस जनरल जियाउल हक के आपके बड़े उनकी गोद में आके जाके बैठे हुए थे और आपको नौकरी देने के लिए स्पेशल अदारे बनाए गए। और आपने नारोवाल के साथ क्या किया? नारोवाल के साथ आपने क्या किया? नारोवाल की 2013 के अंदर एमएनए की 3 सीटें थीं। एहसन इकबाल, नारोवाल के अंदर एमएनए की, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में एमएनए की कितनी सीटें थी? 3। आप लोगों की सियासत की वजह से लोग वहां से हिजरत करके चले गए और 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में अब सिर्फ वहां एमएनए की सिर्फ 2 सीटें रह गई हैं। कितनी सीटें रह गई हैं? 2 सीटें रह गई हैं। बाबा गुरु नानक जो जिंदगी के आखिरी 18 साल जो है उन्होंने नारोवाल के अंदर गुजारे थे। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा जनाजा भी नारोवाल से निकले, कि मैं वहां पे सर्व करने के लिए गया हूं और आपने मुझे वहां से डीपीओ डीसीओ का प्रेशर डलवा के वहां से नौकरी से निकलवाया। नहीं निकलवाया। ये खिदमत की है आपने। और 9 साल के अंदर नारोवाल के स्टूडेंट बताएंगे कि वहां पर मैंने दिन रात एक करके मेहनत करके वो वाले बीज उनको तनावर दरख्त बनाने की तरफ जो है नहीं डाला। मैं फिर कहता हूं, अगर वो 45 यूनियन काउंसिलर के चेयरमैन, जो काउंसिलर थे, चेयरमैन थे, अगर वो लाहौर हाई कोर्ट में ना जाते तो मैं कभी भी ना बात करता, क्योंकि हमारी फैमिली को पता है कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी कहां तक देनी है। हम लोग जाती लड़ाई लड़ने वाले लोग ही नहीं हैं। यह पीर जमात अली शाह ने पाकिस्तान बनाया था, उस वक्त आपके बड़े कहां थे? वो अलकाब लेके अब आप दारों के ऊपर उनके नाम लिख के खान बहादुर फलाना, ये क्या, कौन सा लेसन दे रहे हो हमें पाकिस्तानियों को कि लाखों लोगों की जो कुर्बानी दी गई थी वो किस लिए दी गई थी? वो किस लिए दी गई थी? इसलिए कि आज आप दारों के ऊपर अपने बड़ों के नाम जो है वो चस्पा करते फिरो। इस बात का जवाब जो है, अभी हबीब अकरम का सर्वे आया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, अभी कंपेन स्टार्ट नहीं हुई थी, कि 36% नून लीग की हमायत है और 33% पीटीआई की है।
पीटीआई वालों थोड़ी सी हिम्मत पकड़ो। अब ये बंदा सियासत करते हुए कहां तक पहुंच गया कि इसने कहा कि पहले तो मेरे पास एक एमएनए की सीट थी ना, अब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे गुलाम मैं पैदा करूंगा। ये वो बंदा है जो कि ब्रेन है किसका, कि नवाज शरीफ को ये बताता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो उसमें कितना कमीशन खाना है और कैसे खाना है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो इस वक्त माफिया, इस वक्त जो साम्राज्य है, और इस वक्त माफिया, साम्राज्य, और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिन्हें हम तागूत कहते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा है डट के तो वो इमरान खान है। अगर आपने पाकिस्तान को आजाद कराना है तो सबसे पहले आपको एहसन इकबाल को शिकस्त देनी होगी। ये मेरा नारोवाल के लोगों के लिए पैगाम है। थैंक यू वेरी मच।